नमस्कार, आप देख रहे हैं जन विमर्श और मैं हूं आपके साथ धीरू सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और खास खबर की ओर। कहते हैं खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का ये शेर आज भी पत्रकारिता की ताकत को सबसे बेहतर तरीके से समझाता है। और आज रीवा के उर्राहट स्थित दैनिक जन विमर्श कार्यालय में हम इसी ताकत का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, जन की बात जन के साथ के संकल्प के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में 1 वर्ष की यात्रा पूरी करने वाले दैनिक जन विमर्श का आज प्रथम स्थापना दिवस है। रीवा से इस वक्त की खास तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां गरिमामय माहौल में इस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके बाद अतिथियों की मौजूदगी में केक काटकर प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। अब खबर को पूरे विस्तार से आपको समझाते हैं। करीब 400 साल पहले 1605 में स्ट्रासबर्ग में दुनिया का पहला प्रिंटेड अखबार छपा था। तब खबरों को हाथ से लिखा जाता था, कॉपी तैयार करने में दिन लग जाते थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई और खबरें हजारों लोगों तक पहुंचने लगी। उस समय एक खबर को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में 15 से 30 दिन लग जाते थे। आज वही खबर 5 सेकंड में आपकी मुट्ठी में आ जाती है। उस पहले अखबार का आकार भले ही किताब जैसा था, लेकिन उसका मकसद साफ था। राजनीतिक घटनाओं से लेकर युद्धों तक, राजघरानों से लेकर आम जनता तक सच को लोगों तक पहुंचाना। और आज ठीक उसी संकल्प के साथ दैनिक जन विमर्श ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी। सीमित संसाधनों के बीच लेकिन असीम प्रतिबद्धता के साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम में कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, प्रोफेसर राजमणि पटेल, लक्ष्मण सिंह, बामसेप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिवंश सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक हीरालाल पटेल, समाजसेवी सत्येंद्र सिंह गुड्डा, पत्रकार अनिल पटेल, समाजसेवी शंभू पटेल, क्रांतिकारी युवा परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, मृगेंद्र सिंह, मनोज सिंह, दिवाकर द्विवेदी, तक्षशिला बिहार के स्थानीय संपादक इंजीनियर अमित सिंह, एडवोकेट रामजी पटेल, प्रधान संपादक एडवोकेट पंकज सिंह, स्थानीय संपादक डॉक्टर महेश सिंह और संपादक धीरू सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद और अधिवक्ता मौजूद रहे। समारोह में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि किसी समाचार पत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके संसाधन नहीं, बल्कि पाठकों का विश्वास और जन सरोकार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है। कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने दैनिक जन विमर्श की प्रथम स्थापना दिवस की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अखबार ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दैनिक जन विमर्श आने वाले समय में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के साथ जनता की आवाज़ को और मजबूती से उठाएगा। वहीं प्रोफेसर राजमणि पटेल ने पत्रकारिता को समाज का आईना बताते हुए कहा कि समाचार पत्र का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, मजदूर, युवा और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देनी चाहिए। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक हीरालाल पटेल ने कहा कि गरीब किसान और मजदूर की समस्याओं को व्यापक मंच तक पहुंचने में जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में समाजसेवी सत्येंद्र सिंह गुड्डा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने दैनिक जन विमर्श के लिए पुराने बस स्टैंड के पास निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध कराने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। स्थापना दिवस समारोह का एक भावुक क्षण उस समय आया जब दैनिक जन विमर्श के प्रथम पाठक राम सिया सागर को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि अखबार की शुरुआत से ही उन्होंने इसमें जन सरोकारों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से देखा है। वहीं एडवोकेट रामजी पटेल ने पत्रकारिता को लोकतंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ को मंच देने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्रांतिकारी युवा परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल ने युवाओं, किसानों, मजदूरों और वांछित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपेक्षा दैनिक जन विमर्श से जताई है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दैनिक जन विमर्श के संपादक धीरू सिंह ने कहा कि अखबार की 1 वर्ष की यात्रा किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी टीम, पाठकों, पत्रकार साथियों और समाज के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित रहे, लेकिन जन सरोकारों को लेकर संकल्प कभी सीमित नहीं हुआ। धीरू सिंह ने प्रधान संपादक एडवोकेट पंकज सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी समय, श्रम और संसाधन लगाकर अखबार की नींव को मजबूत किया है। वहीं स्थानीय संपादक डॉक्टर महेश सिंह की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अखबार को व्यवस्थित स्वरूप देने और प्रकाशन की निरंतरता बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं प्रधान संपादक एडवोकेट पंकज सिंह ने कहा कि दैनिक जन विमर्श केवल एक अखबार नहीं, बल्कि जन विश्वास की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पहला वर्ष मंजिल नहीं, बल्कि लंबी यात्रा की शुरुआत है। आने वाले समय में शोषित, वांछित, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और आमजन की आवाज़ को मजबूती से उठाना दैनिक जन विमर्श की प्राथमिकता रहेगी।
वहीं स्थानीय संपादक डॉक्टर महेश सिंह ने कहा कि एक समाचार पत्र का लगातार 1 वर्ष तक प्रकाशित होना, विशेषकर सीमित संसाधनों में, अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अखबार की विश्वसनीयता उनकी खबरों की गुणवत्ता, तथ्यों की पुष्टि और जनता के प्रति संवेदनशीलता से तय होती है। दोस्तों, कलम आज भी सबसे बड़ा हथियार है। जिस तरह 1605 में एक अखबार ने खबरों को क्रांति दी, उसी तरह जन विमर्श भी रीवा की हर गली, हर गांव की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर दैनिक जन विमर्श का प्रथम स्थापना दिवस समारोह केवल 1 वर्ष पूरा होने का उत्सव नहीं रहा, बल्कि जनपक्षधर पत्रकारिता के संकल्प को दोहराने का अवसर भी बना। सीमित संसाधनों से शुरू हुई 1 वर्ष की यह यात्रा यही संदेश देती है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो, पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हो और समाज का विश्वास साथ हो, तो एक छोटा सा प्रयास भी जन आवाज़ का मजबूत मंच बन सकता है। आइए अब देखते हैं दैनिक जन विमर्श के प्रथम स्थापना दिवस समारोह की कुछ खास झलकियां। जन विमर्श, जन की बात, जन के साथ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए, साथ ही खबर व विज्ञापन देने के लिए 9144919327 पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस कार्यालय को खोल दिया कि यहाँ पर जब विमर्श छपता है तो सामने से साइड हो जाए, सामने से नारियल सामने नहीं, हम उधर बैठते हैं अपनी जगह। आप लोग चिंता मत करो। हमारा नहीं दस हाँ और सभी हमारे साथ सबका मैं जन विमर्श अखबार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जन विमर्श अखबार दैनिक अखबार का 1 साल पूरा हुआ है। ये बताते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है। 11 अगस्त को ही हमने यह सफर शुरू किया था। जब शुरू किया था तो यह कल्पना से परे था मेरे कि 11 अगस्त 2026 को इस तरह का एक कोई आयोजन होगा और उसमें 1 साल पूरे होने की खुशियाँ मनाई जाएगी। इसको साकार करने में हमारे 2 महत्वपूर्ण साथी आदरणीय पंकज जी और आदरणीय धीरू सिंह। धीरू सिंह इस अखबार की नींव है। आप मुझे देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा तो आपको लगता है कि अखबार मैं कर रहा हूँ, तो इस अखबार को मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल निर्देशन है। इस अखबार को करने में धीरू सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। वो अपना 24 घंटे इस अखबार के लिए देते हैं। उनका मिशन है कि एक समाज के लिए, इस समाज के लिए एक अखबार खड़ा करके ही बढ़ा जाए। और पंकज जी ने इस अखबार को हरा भरा करने के लिए, और यह दिन जो आज का ये दिन है, इस दिन इस खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए वह ये मौका दिया है। इसलिए मैं अपने दोनों संपादकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। अखबार के पास कुछ नहीं है अभी। अखबार भोपाल से छपता है। हमारे पास अखबार मिलता भी बहुत लेट है। इसलिए हम अखबार पर ये बड़ी पीड़ा है हमारी कि हम 1 साल बाद भी अखबार को पब्लिक के पास नहीं ले सकते। हमारा अखबार केवल ऑफिशियली है, कुछ विज्ञापन पार्टियों के पास चला जा रहा है। अखबार के पास अपना दफ्तर नहीं है।
अखबार के पास व्यक्तिगत अपना कंप्यूटर नहीं है आज की तारीख में। अखबार के पास अपने कोई संसाधन नहीं है जो अखबार ये कह सके कि नहीं ये हमारा संसाधन है और इस पर हम निकल रहे हैं। लेकिन इसके बिना पर इन दोनों साथियों की मतलब मेहनत और सहयोग की बदौलत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। तो यह अत्यंत गौरव का विषय है और मुझे आज वैसा लगता है कि इस अखबार को हम कई सदियों तक निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी का हमारे जो हमें चाहने वाले लोग हैं उनका हमारे प्रति आदर इसलिए है और हमारे प्रति है मतलब हमारे अखबार के प्रति है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सदियों तक इस अखबार को निकाल पाएंगे और जनता का ये अखबार है, जन के साथ जन की बात तो मरने नहीं पाएगी, जनता की बात आएगी आगे और जनता के घरों तक जाएगी। मैं अपने हमारे धीरू सिंह से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात रखें, वो किस तरह से अखबार को कैसे अपनी सुबह उठते हैं तो जाते हैं अखबार लेते हैं बांटते हैं, यहाँ से भोपाल तक दौड़ लगाते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, तभी इस अखबार को पिछले एक साल भी उन्होंने जिम्मा रखा हुआ है। और नहीं कुछ तो इस स्तर पर जो अखबार निकलते हैं उनकी स्थिति अगर देखें तो इस अखबार को जन दिवस को हर व्यक्ति जानता है आपकी समझ लीजिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आगामी समय में अगर सब आशीर्वाद रहा करो तो हमारे प्रोफेसर राजेंद्र पटेल जी हैं, इनका आशीर्वाद रहा तो हम एक मशीन भी लगा पाएंगे और अच्छा अखबार दे पाएंगे, उसमें एक टीम भी अच्छी काम कर पाएंगे। अभी हम बढ़िया अखबार नहीं दे पा रहे हैं, आपको लगता होगा ऐसा अखबार देख करके ये बहुत अच्छा अखबार, लेकिन मैं अच्छा अखबार बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बिल्कुल -01 हमारा अखबार है, अब 1+ भी नहीं दिया है। तो इस मौके पर मैं सभी से ये अपेक्षा भी करूँगा कि जो इस तरह से भी अखबार का मनोबल बढ़ा सकता है बढ़ाए, क्योंकि कोई नई चीज़ आती है तो आने देना चाहिए, उसको बड़ा होना देना चाहिए, पौधे को फलवित होने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक साल में मैंने इस अखबार को लेकर के जो कमेंट्स आए हैं जो सलाह है मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको लगता है कि अखबार 1 साल का सफर पूरा कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है। मैं धीरू सिंह से चाहूँगा कि वो जो है अपनी बात रखें। इतने वर्षों में जब हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा है वो कभी ऐसा रहा ही नहीं कि जैसे कि हम लोग कह रहे हैं। आपने मैं समझे अपने सगे छोटे भाई थे और क्योंकि वो मेरा कोई भाई नहीं था, कुछ बड़े भाई, और परिवार में जो मुझे प्यार दिया, जो जगह दी, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज इस जन्मदिवस कार्यक्रम में हमारे इसके प्रधान संपादक मेरे भाई पंकज जी, हमारे मुखिया और इस जन्मदिवस को एक दिशा देने वाले बड़े भाई वीर सिंह जी, आदरणीय राजमणि चाचा, हमारे छोटे भाई और हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले सदस्य विद्या जी, हमारे वेद सिंह जी, हमारे साथी मनोज भाई, आदरणीय कमांडर साहब। एक हमारी संस्था है क्रांतिकारी युवा परिषद, जो हम लोग इसमें काफ़ी समय से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उसके अध्यक्ष हम सबके आदरणीय धर्मेंद्र पटेल जी, संस्थान के हमारे अपने पटेल संस्थान के अध्यक्ष और हमारे यहाँ बड़े भाई हैं, विस्तार है हमारे पिताजी के आपकी हुआ है, और हमारे क्या नाम समयलाल जी, राम जी, समझ नाम कंफ्यूजन का माफ करिएगा,
हमारे पत्रिका प्रबंध देवेंद्र भाई, हमारे साथी अनिल सिंह जी और हमारे छोटे भाई विनायक जी, आप सभी आज इस अखबार के एक वर्ष जब चालू हुआ था अखबार, हम लोग ने तो सीमित समय में शुरुआत की थी, लेकिन पंकज भाई से हमारी लगातार बात होती रहती थी। पंकज भाई ने हमेशा यही बोला कि राम जी भाई, चाहे जो परिस्थिति आए, ये अखबार जरूर चलेगा, कितनी विषम परिस्थितियां हो। आदरणीय डॉक्टर साहब का जो मार्गदर्शन है, जो सहयोग है, जिस तरह की उनकी प्रतिबद्धता है, दृढ़ निश्चय है, तो अखबार जरूर चलेगा। तब मैंने इनसे कहा था कि मेरे बड़े भाई को अखबार चलाने का बड़ा अच्छा अनुभव है। रीवा में कई अखबार आए, जैसे स्टार समाचार हो गया, एक दिन आया था, तो जब उसको बात होती तो बड़े भाई साहब हमारा उसको यहाँ का ब्यूरो चीफ बना देते थे, यहाँ का मुखिया बना देते थे। उसका नतीजा ये होता था, जिस अखबार का सर्कुलेशन 200 होता था, वो 2000 होता था। ऐसे 2-3 अखबार है जिनको जब आपने काम किया है तो मुंह पर आ गए थे। स्टार समाचार, हालांकि जैसे आप पास निकले इसके बाद जो स्थितियाँ नहीं थी, उन अखबारों की फिर वो स्थिति नहीं रह पाई। पर जब आपने काम किया तो आपकी जो खबरें लगाए, आप क्या है, तो जीवन में समझौता नहीं किए। यहाँ के पत्रकार जितने रीवा में आप देखेंगे, एक छोटे स्तर के अखबार के पत्रकार जो है, आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई होगी, इतना पैसा कमाए, अनुगत तरीके से लोगों से वसूली, न्यूज छापने के नाम पर पैसा लेना। जीवन में आपके सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं, चाहे कितना भी बड़ा दबाव क्यों न हो, आपने अपनी मर्जी से काम किया, ना तो अपने मालिक का दबाव कभी आपने माना। और यही वजह है कि आपके ऊपर कभी एक दामन पे दाग नहीं लगे। तो आपने जिस तरह से इस जनविरोध अखबार की बागडोर अपने हाथों में ली है, मुझे उम्मीद है कि हम सारे परिवार होकर एक दिन इस अखबार को नई मुकाम तक ले जा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है प्रिंटिंग लाइन की बात। अभी हमारी जो सबसे बड़ी बात सर्कुलेशन की प्रिंटिंग का काम उतना नहीं हो रहा है। अब कोई अखबार आप इसलिए छापता है, अगर छापेगा तो ये अखबार चलने लगेगा, क्योंकि जानते हैं कि डॉक्टर महेश सिंह इस पर काम कर रहे हैं, पंकज भाई लोग सब हैं, तो निश्चित तौर पर अगर हम अपने लोगों को अखबार बांटेंगे तो 5,000 सर्कुलेशन तो यूँ ही हो जाएगा। तो पता है उनको कि अखबार अगर इनका छपेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसलिए असहयोग है। तो मुझे उम्मीद है कि अपना जैसा पंकज भाई ने कहा ऑफिस बनेगा, तो एक दिन ये अखबार रीवा का एक बहुत बड़ा अखबार होगा और एक अपना अखबार होगा, गरीब मजलूमों का अखबार होगा। ऐसे दबे कुचलों की आवाज़ होगी उस अखबार में, जो हम लोगों के लिए आने वाले समय में इतिहास नहीं करेगा। आपका सब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।